प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। कल हमने मेघदूत का संदेश निबंध प्रारंभ किया था। मेघदूत भारत का राष्ट्रीय काव्य है और शिव की आराधना के साथ जो चूक करते हैं उसको उसी चीज़ से वंचित करते हुए किस तरह से मेघदूत को दूत बनाकर संदेश प्रेषित करना पड़ता है, इस भावना को, इस शाश्वत सत्य को और विरह काव्य होते हुए भी वह मंगल काव्य की सृष्टि करता है। इस उन्मुक्त उल्लास के मधुर परिणय की बहुत ही परिष्कृत वक्रता को मिश्र जी ने अपने इस निबंध में स्पष्ट किया है। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मिश्र जी कह रहे हैं कि अपनी साधना के कारण साध्य से भी अधिक महनीयता के मूर्तिमान आलंबन है और यही कारण है कि देवताओं की भूल का उद्धार मानव शरीर से ही कराने की परंपरा बराबर साहित्य में रही है। लोक के परम मंगल के आराधक कालिदास ने भी उस परंपरा का अनुसरण किया है। कालिदास के शिव गतिशील मंगल के एक जीवित पुंज हैं और उनकी प्राप्ति के लिए जिसे दूरगामी दृष्टि की आवश्यकता है वह बिना नाना सरिताएं और गिरी कानन लांघे आ नहीं सकती, बिना धरती के प्रत्येक अंचल से स्नेह पाए स्निग्ध नहीं हो सकती। इसीलिए कालिदास ने जिस माध्यम का सहारा लिया है उसमें व्यापकता, गतिशीलता, सघन तरलता और संयत द्रुतिशीलता सभी एक साथ प्रकृति से वरदान के रूप में प्राप्त है। वह माध्यम शिव की उर्वर मूर्ति के सभी पदार्थों में ऐसा मिला हुआ है कि एक भी उससे अविलग रहकर निष्प्राण हो जाए। ऐसी मीमांसा करने पर यह पता चलेगा कि मेघ में धरती की तृप्ति, जल का बीज, तेज की रेख, वायु की चेतना, आकाश का शब्द ब्रह्म, मन की विश्व गोचरता, बुद्धि की ज्ञानदर्शिता और अहंकार की स्फीति सब एक अद्भुत संयोग के कारण एकत्र संचित है। वह पौरुष के अप्रतिहत रूप का प्रतीक है, जिसके लिए कोई अप्राप्य नहीं है, कोई असाध्य नहीं है और जो आठों प्रकृतियाँ जिसके लिए कोई अप्राप्त नहीं है, कोई असाध्य नहीं है और जो आठों प्रकृतियों को अपने में बांध कर रख सकता है। थोड़ी देर के लिए इतनी लंबी चौड़ी आध्यात्मिक व्याख्या यदि हम भूल भी जाएं तो कम से कम जो मेघ का स्थूल प्रभाव है, जिसके कारण वह खेतों में काम करने वाले कृषकों और कृषक बंधुओं तथा महलों में फूलों की सेज बिछाने वाली रसिक जोड़ियों के लिए समान रूप से आश्वासन और पूर्ण कामना का वाहक बनकर आता है, उनकी अमोघता तो सहज ही में समझी जा सकती है। इसी प्रकार शिव को भी उनके योगीश्वर के रूप में समझने में कुछ कठिनाई भी हो तो कम से कम शिव का जो सार्वजनिक उत्सवों के साथ एकाकार रूप जन मन में बसा हुआ है, उसकी प्रेरणा तो सहज बोध्य हो सकती है। कालिदास का काव्य अत्यंत असंलक्ष्य रूप से लौकिक और आध्यात्मिक दोनों भूमिकाओं को लेकर एक साथ चलता है। ये एक लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक की आराधना है और प्रेम आराधना है। यद्यपि एक क्षण के लिए भी वह लोक को नहीं विसारता, क्योंकि संस्कृत का समग्र साहित्य लोक का साहित्य है और लोक के परम पुरुषार्थ से अधिक प्राप्त कराने का वह कभी भी दावा नहीं करता। उसका प्रत्येक लौकिक आनंद परमानंद का प्रतिबिंब या आभास मात्र न रहकर स्वयं परमानंद के उद्भासित क्षण के रूप में देखा जाता है। शायद इसीलिए उसके साहित्य के प्रतिनिधि गायक कालिदास ने अपने प्रत्येक ग्रंथ में जो आरंभ में वंदना की है वह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसी जगत की आरंभ में वंदना की है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी जगत की सृष्टि के बीच केंद्रित शक्ति स्रोत के रूप में शिव तत्व की प्रतिष्ठापना के लिए ही की है। अभिज्ञान शाकुंतल में भारतवर्ष के प्रथम सिंह पराक्रमी चक्रवर्ती भरत की उद्भव भूमि शकुंतला की शक्ति का एक और परिचय दिया गया है तो दूसरी ओर शिव की अष्टमूर्ति का ध्यान किया गया है। रघुवंश में एक ओर पार्वती और परमेश्वर की वंदना की गई है तो दूसरी ओर मानवी गिरा और उसके अर्थ की आराधना और साथ ही साथ जगत को वात्सल्य में सिंचित करने के लिए एक माता पिता भी ढूंढा गया है। सृष्टि के माता पिता अलौकिक जगत के परमात्मा है। इस सत्य को, इस जीवन मूल्य को, इस सनातन संस्कृति को, इस सांस्कृतिक विरासत को मिश्र जी ने इस प्रेम गाथा में, इस राष्ट्रीय काव्य में और इस अभिव्यंजना में
अभिव्यक्त किया है। कुमार संभव में शिव की उर्वर कल्पना को स्फुरण देने वाली धरती की सीमाओं को अपनी बाहुओं में घेर कर गौरव के अधिष्ठान, देवत्व के परम निलय, मानव के उत्तरयान के साध्य, हिमालय के अस्तित्व के साथ साथ पृथ्वी के ऊर्ध्वगामी अभिमान की भी घोषणा की गई है। मेघदूत के कवि ने एक साथ यौवन के उन्माद से जनित प्रमाद के परिताप और उस परिताप के लिए धरती की संतान सीता के स्नान से पवित्रीकृत जल के स्पर्श तथा राम के वनवास की स्मृति से शीतल छाया में निवृत्ति जो आकी है, वह न केवल इसलिए कि मनुष्य की दुर्बलता या उससे उत्पन्न दुर्दिन भी मंगल कामना के लिए अन्न उर्वर न समझा जाए और व्यक्ति का दुर्वह से दुर्वह और गहन से गहन दुख का क्षण भी चराचर विश्व के मंगल और आनंद की आराधना करने के लिए क्षम हो सके, जिससे उसका दुख भी विश्व के आनंद की एक कड़ी बन जाए। वस्तुतः कालिदास के एक शिव सेवक भक्त का विरह केवल शिव के चैतन्य के बहुमुखी प्रकार के परिदर्शन और उस परिदर्शन के द्वारा आत्मनिवृत्ति के लिए है। मेघदूत का संदेश है आत्मनिवृत्ति। जो व्यक्ति प्रवृत्ति रतिगत हो गया है, उसके लिए आत्मनिवृत्ति का संदेश है। जो लोग रचनात्मक कार्यों और समाज सुधार के दिखाऊ साधनों के ऊपर बहुत बल देते हैं और यही सोचकर अपनी विरहिणी राधा या गोपी से नर्स या मजदूर नेत्री का काम कराए बिना जिन्हें संतोष नहीं होता, वे सचमुच समाज की मूल आनंद वृत्ति के बारे में घोर अज्ञान रखते हैं। दूसरों के उल्लास में उनका हृदय नहीं मिल सकता और अपनी रुचि के आगे दूसरों की रुचि में उन्हें परिष्कार नहीं दिख सकता और किसी भी सामूहिक गायन में वे अपना कंठ नहीं मिला सकते। जैसे विसंवादी स्वर वाले व्यक्तिवादियों का जब प्राधान्य हो या जैसे समष्टिवादियों का बोलबाला हो, जो समष्टि में कभी चैतन्य तत्व भरना ही नहीं चाहते, उसको जड़ बनाकर ही रखना चाहते हैं जिससे उसकी जड़ता से मनमाना लाभ उठाया जा सके। उस समय इन सब वादों से दूर शुद्ध रूप से एक महान कल्पना के द्वारा जन जन के मंगल को रूप देने वाला सृष्टा की उपादान सामग्री के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आज के रीतेपन को उस गौरव की पूर्णता से ही भरा जा सकता है जो कालिदास के काव्यों में से छलक रही है। आज की अनास्था को उस प्रत्यय का आश्वासन देना है जो कालिदास के वृक्ष, मेघ और पर्वत देते हैं। आज के क्षयकारी पिपराए अवसाद पर उस हरियाली का रंग चढ़ाना है जो सिद्धांगनाओं के कुतूहल की, जनपद वधु के सरल विस्फारित दृष्टि की, पौरांगनाओं के चंचल कटाक्षपात की, क्षिप्रा के पवन की मधुर चाटुकारी की, गंभीरा के उन्मुक्त आनंद की, गंगा के फैनिल मुक्तहास की, शिव के पूंजीभूत अट्टहास की, सूर्ययुवतियों के कंकन बंधन में मेघ के त्रास की, अलका की नववधु के प्रत्यंग में प्रत्येक ऋतु के श्रृंगार की, यक्ष कन्याओं के स्वर्ण रथ से मुष्टि निक्षेय क्रीड़ा की, अलका के झरोखों में घुस कर जाने वाले मेघ की विडंबना की, विरह के विनोद की, प्रिय के कुशल समाचार में समागम, सुख की प्राप्ति की तथा संदेश वहन की प्रत्याशा में ही कृतज्ञता स्वीकार के उपलक्ष्य में अखंड सम्मिलन की, मंगल कामना की स्निग्ध श्यामलता के प्रसार में आदि से अंत तक लहरा रही है। लंबे लंबे वाक्य विन्यास, सामासिक शब्दावली और गूढ़ अर्थ गांभीर्य से भरी हुई अभिव्यक्ति इनके ललित निबंधों को और भी सरस बना देती है। काव्यात्मकता और सृजनात्मकता में जब गति और नाद का मिश्रण हो जाता है तब वह सरल हो जाता है और प्रवाह बढ़ जाता है। प्रवाह के बढ़ने के साथ ही संप्रेषणीयता और आनंद साहित्य का जो फल है वो प्राप्त होता है और यहाँ आकर लेखक कालजयी हो जाता है। ललित निबंधकार मिश्र जी ने जब अपने निबंधों में इस तरह की अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है तब हमें ये प्रतीत होता है कि वे एक कुशल आलोचक हैं, वे एक चिंतक हैं, वे एक सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के सृष्टा हैं और वे युग निर्माता भी हैं। तो कई प्रकार के संदेश देते हुए अपने ललित निबंधों में अपने लालित्य को बिखेरते हुए वे जो सरस अभिव्यक्ति देते हैं वे हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।
आज के पथ की खोज की लालसा को यह सीधा सा चौरस रास्ता बतलाना है जो मेघदूत ने पकड़ा है, और जिस डगर में न कोई पलायन है, न कोई आत्मसंकोच है, न कोई चोर है, न कोई डाकू है। पथ में नदियाँ है, कूल है, वन की छाँ है, खेत की गंध है, मंदिर है, मंदिरों की मंगल ध्वनि है, शैशव है, वात्सल्य है, उमगाने वाली अटखेलियाँ हैं, तरुणाई है, तरुणाई का विलास है, बूढ़ापन है और बुढ़ापे का कथा रस है, सौंदर्य है, सौंदर्य का सुहाग है, कला में कलानिधि को दूने की उमंग के कारण अतुलित ज्वार है, भक्ति है, भक्ति में आत्मनिवेदन की पूर्णता है, स्थूल जगत है, उसमें फूल फल और पल्लव की समृद्धि है, अंतर जगत है, उसमें चित्त की समस्त संभावना, सात्विक चित्तवृत्तियाँ हैं, कुंठा, अतृप्ति, अरुचि, विरक्ति, कुड़न और जलन से एकदम अछूती। संक्षेप में, न तो उस पथ में वह आशंका है जो यह कहने को बाध्य करती है कि, न वह छूछा अभिमान है जो यह थूथी गर्जना करता है, न सहसा चोर कह उठे मन में प्रकृतवाद है, स्खलन है, क्योंकि युग जनवादी है। यहाँ लेखक जनवादी लेखक हो गए हैं, क्योंकि लौकिक कथा को अलौकिक कथा को बना दिया है और बड़ी आत्मीयता से, बड़े अपनेपन से, प्रणयानुभूति के सरस व्यंजना के माध्यम से शिव की बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली वृत्ति की ओर संकेत करते हैं। और क्या कहते हैं उसमें यदि कुछ है तो स्वस्थ जीवन की चेतना है, विरह की कृष्णता में सौभाग्य का दर्शन है, और कभी भी रीति न होने वाली चर अचर विश्व को भर देने वाली मंगल की पूर्णता है, परंपरा में गहरी आस्था है और इस आस्था में नव जीवन भरने की अतुलित शक्ति है। ग्रंथि, भय, वक्रता या जटिलता को छोड़ जो कुछ भी काम्य या मांगलिक हो सकता है वह सब कुछ है। मेघदूत का संदेश बहुत पुराना है, प्रत्येक युग में वह वैसा ही नया और वैसा ही स्फूर्तिदायक है। इसका कारण संदेश देने वाले की साधना है या उस युग के पूर्ण पुरुष विक्रम की परछाई है, देश की प्रकृति के प्रत्येक अंग प्रत्यंग के विभ्रम विलास के साथ दृष्टि की तन्मयता है, या अमृत घट के लिए जीवन के प्रेम समुद्र का मंथन है। पर उस संदेश के लिए आज लोग अधिक उत्कर्ण हों, संदेश वाहक के प्रति युगों युगों की कृतज्ञता की स्मृति में अधिक उद्ग्रीव हो, और जब देश की उसकी स्वतंत्रता से विश्लेष की अवधि पूरी हो गई हो, आनंद मिलन की वेला आई हो, तो उस विरह के संबल मेघदूत के प्रति यज्ञ की ओर में कहीं फिर उदासीनता न आ जाए, कहीं जन शिव की आराधना में वह प्रमाद न हो। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि मेघदूत का संदेश बार बार गहा जाए और अपनी समग्रता में गहा जाए, एक अंश में नहीं, तभी उसकी राष्ट्रीय जीवन में सार्थकता होगी। इस निबंध के माध्यम से मिश्र जी ने प्रणय अभिव्यक्ति को शिव सेवक भक्त का विरह मानते हुए शिव के चैतन्य परिदर्शन के लिए, आत्मनिवृत्ति के लिए अनिवार्य बताया है। और मेघदूत को समझने के लिए जिस बड़े विशाल हृदय की आवश्यकता है, जिस प्रवासी यक्ष की विरह कल्पना का उसके हृदय में होना आवश्यक है, वह और जिस मंगल और मनोरम ढंग से अभिव्यक्ति का जानना आवश्यक है, ये सारी विशेषताएं मेघदूत को भारत का राष्ट्रीय काव्य बताती है। बच्चों, आपको इसमें एक प्रश्न करना है वीडियो के आधार पर, इस निबंध के आधार पर। मेघदूत भारत का राष्ट्रीय काव्य है, इस निबंध के आधार पर स्पष्ट करो। ललित निबंधों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति का सरस अभिव्यंजना का उदाहरण देते हुए मेघदूत की राष्ट्रीयता का संक्षेप में सार आपको लिखोगे, तब इस प्रश्न का उत्तर तैयार होगा।